नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में जितना खूबसूरत है ना, काम में उतना ही असरदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलेंडुला की, जिसे हम सब गेंदे के फूल के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ हमारे बगीचों की शान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक कमाल का मरहम भी है जो सदियों से घावों को भरता आ रहा है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलेंडुला से मिलेंगे, जानेंगे कि ये है क्या। फिर देखेंगे कि ये चोट चपेट के लिए फर्स्ट एड का काम कैसे करता है। सर्जरी के बाद हीलिंग में इसका क्या रोल है और क्या ये सिर्फ ताज़े घावों पर ही काम करता है या उससे भी बढ़कर कुछ है। और आखिर में हम इसकी तुलना कुछ और रेमेडीज से करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये इतना खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी हीलिंग पावर की बात करें, आइए पहले ये तो जान लें कि आखिर ये पौधा है क्या और आता कहाँ से है। कैलेंडुला यानी हमारा प्यारा गेंदा कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। आपको पता है, इसी फैमिली में सूरजमुखी और डेजी जैसे फूल भी आते हैं। और ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस फैमिली के कई पौधों में कमाल की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आते हैं कैलेंडुला के सबसे बड़े और सबसे असरदार काम पर। जब भी कोई शारीरिक चोट लगती है, जहां स्किन कट फट जाती है, तो ये पौधा एक असली हीरो की तरह सामने आता है। तो इसे ऐसे समझिए, जहां भी स्किन टूटी, कटी या फटी, वहां कैलेंडुला का रोल शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि ये खुले घावों का स्पेशलिस्ट है। इसका काम है घाव को साफ करना और हीलिंग प्रोसेस को तेज करना। और यहां देखिए कि ये कितना वर्सेटाइल है। ये सिर्फ हल्की फुल्की खरोचों के लिए नहीं है। हम बात कर रहे हैं गहरे फटे हुए घावों की, लेबर के दौरान होने वाले कट्स की, या फिर ऐसी चोटों की जहां मसल्स और टेंडन्स तक फट गए हों। यहां तक कि जोड़ों तक पहुंचने वाले घावों में भी ये असरदार है। सच में एक पावरफुल हीलर। ये जो लाइन है ना, ये कैलेंडुला के काम करने के तरीके का पूरा सार है। इसमें एक शब्द है सप्यूरेशन। इसका सीधा सा मतलब है मवाद बनना। तो कैलेंडुला क्या करता है, ये मवाद को बनने से रोकता है। और जब मवाद नहीं बनेगा तो घाव साफ रहेगा, इन्फेक्शन का खतरा कम होगा और हीलिंग अपने आप तेज हो जाएगी। अच्छा, चोट चपेट तो ठीक है, लेकिन एक कंट्रोल्ड माहौल में, जैसे सर्जरी के बाद, ये कैसा काम करता है? सच कहूं तो यहीं पे कैलेंडुला की असली चमक दिखाई देती है। तो सर्जरी के बाद इसकी हीलिंग प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू को बढ़ावा देता है। अब ये क्या है? अरे ये वही नया हेल्दी स्किन टिश्यू है जो हमारा शरीर घावों को भरने के लिए बनाता है। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, ये मवाद बनने से रोकता है, घावों को साफ रखता है। और तीसरा, ये निशानों को कम करने में मदद करता है ताकि स्किन पहले जैसी हो सके। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलेंडुला की हीलिंग पावर सिर्फ ताजे कटने छिलने से कहीं ज्यादा है। यहीं पर कैलेंडुला की असली ताकत सामने आती है। हम बात कर रहे हैं उन पुराने जिद्दी घावों की जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, दर्द वाले अल्सर की, और यहां तक कि गैंग्रीन जैसी खतरनाक स्थिति में भी। ये सिर्फ घाव पर ही काम नहीं करता, बल्कि चोट की वजह से होने वाली थकान और दर्द को कम करने में भी मदद करता है। अब ये समझने के लिए कि कैलेंडुला इतना खास क्यों है, आइए जरा इसकी तुलना कुछ और पॉपुलर नेचुरल रेमेडीज से करते हैं। इससे इसकी जगह और साफ हो जाएगी। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, अगर स्किन फट गई है तो कैलेंडुला, अगर स्किन ठीक ठाक है पर अंदर चोट है, जैसे नील पड़ गया है, तो आर्निका है आपका दोस्त। सिंपल। और फिर आता है हाइपेरिकम। देखिए, कैलेंडुला तो नॉर्मल टिश्यू इंजरी के लिए कमाल है, लेकिन हाइपेरिकम तब काम आता है जब चोट ऐसी जगह लगे जहां नसें यानी नर्व्स बहुत ज्यादा हों, जैसे हमारी उंगलियों के सिरों पर या पैर के अंगूठों पर। और अगर दर्द चोट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महसूस हो तो समझिए हाइपेरिकम की जरूरत हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, खुले घावों के लिए, चाहे वो साफ कटा हो या बुरी तरह फटा हो, कैलेंडुला से बेहतर कुछ नहीं। ये प्रकृति का फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर एक आम से गेंदे के फूल में इतनी जबरदस्त हीलिंग पावर हो सकती है, तो हमारे आसपास के बगीचों में और न जाने क्या क्या खजाने छिपे होंगे। प्रकृति रहस्यों से भरी है, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है।